हेलो बच्चों, कैसे हो आप? ऑल आर वेल ना? वेरी गुड। वंस अगेन दिस इज आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ एपीएस। तो यस बच्चों, हमने पिछली वीडियो में किया था टाइप्स ऑफ माइनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। तो अब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फेरस मिनरल्स। क्लियर? तो फर्स्ट वीडियो में हमने किया था क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिनरल्स। फर्स्ट वन इज मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड एनर्जी मिनरल्स। तो मेटालिक के आगे हमारे 3 पार्ट्स हैं, फेरस, नॉन फेरस एंड प्रेशियस मिनरल्स। ठीक है? तो मेटालिक मिनरल्स में फर्स्ट इज द फेरस मिनरल्स। ठीक है? फेरस मिनरल्स क्या है? टोटल हमारी कंट्री में जितना भी मेटालिक मिनरल्स का प्रोडक्शन होता है ना, उसका 3/4 पार्ट जो है वो फेरस मिनरल्स है। नेक्स्ट, फेरस मिनरल्स जो है हमारी कंट्री में मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट में। क्लियर? थर्ड वन इज द इंडिया जो है फेरस मिनरल्स का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो एक्सपोर्ट करता है अपनी कंट्री की इंडस्ट्रियल जो नीड है उसको, इंटरनल नीड को पूरा करने के बाद। क्लियर? यानी कि 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेटालिक मिनरल्स है। फेरस मिनरल्स जो है प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज एंड इंडिया एक्सपोर्ट सब्सटैंशियल क्वांटिटी। ठीक है? सब्सटैंशियल क्वांटिटी यानी इंडिया इंटरनल कवरेज को करने के बाद एक सब्सटैंशियल क्वांटिटी जो है वो एक्सपोर्ट करता है। क्लियर? तो फेरस मिनरल्स में हम 2 टाइप्स के मिनरल्स करेंगे, एक तो मैंगनीज और आयरन ओर। पहले हम आपके बुक में पहले आयरन ओर है, लेकिन हम पहले यहाँ पे मैंगनीज करेंगे क्योंकि आयरन ओर जो है ना थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, उसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी ज्यादा है, तो मैंगनीज की कम है तो हम पहले वो कर लेते हैं। तो मैंगनीज क्या है? मैंगनीज मेनली यूज इन किसमें? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरो मैंगनीज एलॉय। स्टील इंडस्ट्रीज में मैंगनीज जो है बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है? और कहाँ पे यूज होता है? फेरो मैंगनीज एलॉय में। क्लियर? और उसके बाद अब स्टील इंडस्ट्रीज में कैसे है? 10 kg मैंगनीज से 1 kg स्टील, मतलब 1 kg स्टील बनाने के लिए 10 kg मैंगनीज चाहिए होता है। समझ में आ गई बात? 1 kg स्टील बनाने के लिए 10 kg मैंगनीज रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट, ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग। अब और कहां पे मैंगनीज का यूज होता है? ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग bleaching powder, insecticides and paints. Clear? Next, Odisha is the largest producer of manganese ores in India. अब यहाँ पे आप देखिए पाई चार्ट से उड़ीसा 25% का प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे, मध्य प्रदेश में 24, कर्नाटका में 22 और अदर स्टेट्स में 29। बाकी जो और स्टेट्स हैं उनमें मिला के 29% है। तो उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज ओर्स इन इंडिया। दिस वाज अबाउट द मैंगनीज। 4 पॉइंट्स है, बहुत सिंपल से हैं, एक बार रिवाइज करो मेरे साथ। मेनली यूज मैंगनीज का मेनली यूज कहां पे होता है? इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरो मैंगनीज एलॉय में। ठीक है? एंड 10 kg मैंगनीज इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ स्टील। क्लियर? देन आल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेंट्स। नेक्स्ट, उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज ओर्स इन इंडिया। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द आयरन ओर। आयरन ओर जो है, आयरन हमारी कंट्री में आयरन जो है एक तरह से देखा जाए तो कंट्री की डेवलपमेंट जो है वो आयरन ओर पे डिपेंड करती है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में हमारी कंट्री में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं सब में यूज क्या होता है? मशीनरी। और मशीनरी बनती किससे है? आयरन से। तो आयरन ओर जो है हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए एक बैकबोन का काम करती है। तो बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। ठीक है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बैकबोन का काम करती है आयरन ओर। नेक्स्ट, आयरन ओर जो है ना वो 2 टाइप्स की है। फर्स्ट वन इज मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट। मैग्नेटाइट जो है फाइनेस्ट आयरन ओर है, उसमें 70% जो है वो आयरन कंटेंट पाया जाता है। क्लियर? और इसके एक एक्सीलेंट क्वालिटी क्या है? इसमें एक मैग्नेटिक क्वालिटी है और वो किसके लिए वैल्यूएबल होता है, किसके लिए बेनिफिशियल होता है? किसके लिए? इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में क्या चाहिए होता है? मैग्नेटिक क्वालिटीज चाहिए होती है। तो मैग्नेटाइट
इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। नेक्स्ट हेमेटाइट है। हेमेटाइट भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत अच्छा बढ़िया टाइप है आयरन ओर का, बट मैग्नेटाइट के कंपैरेटिवली इसमें आयरन कंटेंट जो है वो 50 to 60% पाया जाता है। मैग्नेटाइट में तो 70% आयरन कंटेंट पाया जाता है और हेमेटाइट में 50 to 60% आयरन कंटेंट पाया जाता है, मींस मैग्नेटाइट के कंपैरेटिवली थोड़ा कम है इसमें। क्लियर? दिस वाज अबाउट द आयरन ओर। अब बात करते हैं हम मेजर आयरन बेल्ट्स इन इंडिया। हमारे कंट्री में आयरन ओर बेल्ट्स, मेजर आयरन ओर, मेजर आयरन ओर बेल्ट्स इन इंडिया। आयरन ओर बेल्ट्स हमारी कंट्री में कहां कहां पे है? फर्स्ट आयरन ओर बेल्ट है उड़ीसा झारखंड बेल्ट। उड़ीसा झारखंड बेल्ट कहां पे है ये हमारी? देखिए अब यहाँ पे एक हेमेटाइट ओर इज फाउंड इन, हेमेटाइट ओर कहां कहां पे फाउंड होती है? यहाँ पे बदमपहर माइंस में, गुआ माइंस और नावमुंडी माइंस, ये 3 माइंस हैं। क्लियर? कौन कौन सी? बदमपहर, गुआ एंड नावमुंडी माइंस। ये कहां पे है? हेमेटाइट और यहाँ पे फाउंड होती है। और ये माइंस कहां पे है? मयूरभंज और केंदुझर डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर? और ये जो है, ठीक है, ये माइंस कहां पे है? उड़ीसा झारखंड बेल्ट, यानी कि उड़ीसा झारखंड और साथ में छत्तीसगढ़ का भी कुछ एक पार्ट ऐड हो जाता है बॉर्डर पे। ठीक है, अब ये देखिए आप, अब यहाँ पे आयरन बनता है। आयरन ये तो नहीं है ना कि उन्होंने उड़ीसा और झारखंड में ही यूज करने के लिए बनाया जाता है, सिर्फ वहीं पे ही थोड़ी नहीं, वहीं पे इसकी जरूरत थोड़ा ना है, और एक्सपोर्ट करने के लिए भी चाहिए होता है, और इसके अलावा और स्टेट्स में जरूरत होती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। तो हम क्या करते हैं? इसे एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट कैसे करा जाएगा, कैसे किया जाएगा? ये तो नहीं है ना कि हम जाएंगे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में टोकरी में भर के ले जाएंगे किसी तरह से और हाथ में पकड़ के ले जाएंगे, नहीं। तो हम इसे क्या करेंगे? हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे। इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होगी, और हम क्या किसके थ्रू भेजेंगे? सी के थ्रू भेजेंगे। तो यहाँ पे हम कौन सा पोर्ट, किस पोर्ट के थ्रू यहाँ पे इसे एक्सपोर्ट किया जाता है? पैराद्वीप पोर्ट। और वो कहाँ पे है? नियर उड़ीसा, उड़ीसा के पास में है पैराद्वीप पोर्ट, वहां से इसे एक्सपोर्ट किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। ये लाई कहां पे करता है? छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में। क्लियर? दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट लाई कहां पे करता है? छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में। और यहाँ पे हेमेटाइट और फाउंड कहां पे होती है? बिलादिला रेंज ऑफ हिल्स इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। यस, बल्लादिला रेंज क्या है? बल्लादिला जो है किसके वर्ड से बना है? ये बैल, बैल मींस ऑक्स। तो ये इसका जो ये रेंज होती है, ये ऑक्स के हम्प के जैसी होती है। ऑक्स का हम्प होता है ना, जैसे ये ऊपर से इस शेप में होता है, ये रेंज जो है इस शेप में होती है, इसलिए इसको बिलादिला रेंज के नेम से जाना जाता है, क्योंकि ये ऑक्स के हम्प के शेप में होती है। क्लियर? हिल्स ऑफ द बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक्सपोर्ट किस तरह से होता है, कहाँ कैसे होगा? पोर्ट होता है विशाखापट्टनम से एक्सपोर्ट होता है, कहाँ पे? जापान और साउथ कोरिया में। और विशाखापट्टनम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो विशाखापट्टनम पोर्ट से एक्सपोर्ट होता है कहाँ पे? जापान और साउथ कोरिया में। उसके बाद हमारी थर्ड बेल्ट है बल्लारी चित्रदुर्गा चिक्कमगलुरु तुमकुरू बेल्ट। ठीक है, बल्लारी चित्रदुर्गा चिक्कमगलुरु तुमकुरू बेल्ट। ये कहाँ पे लाई करती है भाई? कर्नाटका में। कहाँ पे लाई करती है? कर्नाटका में। और ये कहाँ पे है? यहाँ पे कुद्रेमुख माइंस है। कुद्रेमुख माइन से आयरन ओर जो है, मींस आयरन कंटेंट जो है वहां से हेमेटाइट ओर से निकाला जाता है। और यहाँ पे इसका नेम क्या है? कुद्रेमुख माइन। कुद्रे जो वर्ड है वो कन्नड़ लैंग्वेज से उठाया गया है। कुद्रे का कन्नड़ लैंग्वेज में मीनिंग है हॉर्स। तो ये जो माइन है हॉर्स के फेस के जैसे लगती है। ठीक है, तो इसलिए उसे कुद्रे मुख बोला जाता है, यानी कि हॉर्स के फेस के जैसा है ये माइन। और इसमें जितना भी यूनिट प्रोड्यूस होता है वो 100 का 100% ही एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। क्लियर? इसमें जितना भी आयरन प्रोड्यूस होता है ना
वो 100 के 100% एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। और एक्सपोर्ट किस पोर्ट के थ्रू होता है? मंगलुरु पोर्ट के थ्रू, और थ्रू अ पाइपलाइन। अब पाइपलाइन में अब ये जो आयरन है ये कैसा होता है? पाइपलाइन में तो जा नहीं ना सकता, ये एज स्लरी मींस एक सेमी लिक्विड मटेरियल के फॉर्म में इसे पाइपलाइन के थ्रू जो है मंगलुरु पोर्ट के थ्रू भेजा जाता है। मंगलुरु पोर्ट से पाइपलाइन के थ्रू एज ए स्लरी मटेरियल, स्लरी मींस सेमी लिक्विड मटेरियल के जैसे बना के इसे तब पाइपलाइन के थ्रू क्या करा जाता है? एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके बाद है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट जो है ये गोवा और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र यहाँ पे लाई करती है, और ये यहाँ पे एक्सपोर्ट किसके थ्रू किया जाता है? मारमागोआ पोर्ट के थ्रू। ये जो है यहाँ पे जितना भी आयरन कंटेंट फाउंड किया जाता है वो मारमागोआ पोर्ट के थ्रू जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये थी हमारी 4 मेजर आयरन और बेल्ट्स इन इंडिया। वैसे स्टूडेंट्स इसका कोई फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से आती है ये कि उड़ीसा झारखंड बेल्ट जो है वो कहाँ पे है? उड़ीसा झारखंड, और साथ में कुछ हम छत्तीसगढ़ का भी पार्ट लगा लेते हैं। और ये पैराद्वीप पोर्ट से इसको जो उड़ीसा के नियर है वहां से हम एक्सपोर्ट करते हैं। क्लियर? और यहाँ पे और कौन कौन सी है हमारी हेमेटाइट और में माइंस कौन कौन सी है? बदमपहर, गोवा और नाउमुंडी। ठीक है? उसके बाद दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट है, और वो कहाँ पे लाई करती है? छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में। और विशाखापट्टनम से एक्सपोर्ट होता हुआ जापान और साउथ कोरिया में हम क्या करते हैं? इसे एक्सपोर्ट करते हैं विशाखापट्टनम पोर्ट के थ्रू। उसके बाद है हमारी बल्लारी, चित्रदुर्गा, चिकमगलुरु, तुमाकुरु बेल्ट, ये लाई करती है कर्नाटका में। और ये कुद्रेमुख माइंस है और हॉर्स के फेस की तरह, और ये मंगलुरु पोर्ट के से पाइपलाइन के थ्रू एज ए स्लरी हम इसे एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, महाराष्ट्र और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है? यहाँ से यहाँ पे ये जो है प्रोड्यूस होता है आयरन, और मारमागांव पोर्ट के थ्रू जो है इसे एक्सपोर्ट किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आपने ये सारा जो है आयरन और बेल्ट्स जो है इंडिया में कौन कौन सी हैं सारी लर्न करनी है। और फेरस मिनरल्स जो है यहाँ पे हमारा ओवर हो जाता है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे नॉन फेरस मिनरल्स। क्लियर? अब आपने सारा का सारा वीडियो बहुत अच्छे से सुनना है और ये लर्न करना है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं विद द नॉन फेरस मिनरल्स। ओके, टिल देन बाय।